दो वर्ड है हमारे पास, रेंज और डोमेन। अब रेंज और डोमेन जो देखते हैं, वो रेंज और डोमेन सबसे पहले हम ट्रिगोनोमेट्री का देखते हैं। ट्रिगोनोमेट्री का मतलब साइन x का रेंज डोमेन क्या होगा, फिर cos x का क्या होगा, tan x का क्या होगा, उल्टा cosec x, sec x और cot x। अब इनका सबसे पहले, तब इन्हीं के उल्टा इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री का। डोमेन का मतलब क्या होता है, हम लोग आगे फंक्शन पढ़ेंगे, उसमें हम लोग डोमेन को और रेंज को बिल्कुल डिस्क्राइब करेंगे। यहाँ पर केवल रेंज डोमेन निकाल रहे हैं, थोड़ा सा वैल्यू देखते हैं, थोड़ा सा मतलब समझते हैं। हम लोग यहाँ पर साइन लिए हैं, तो साइन का एक वैल्यू डाल रहे हैं 30 डिग्री, तो कुछ रिजल्ट आ रहा है 1/2, या साइन का यहाँ वैल्यू डाल रहे हैं 60 डिग्री, तो रिजल्ट आएगा 3/2, या साइन का यहाँ वैल्यू डाल रहे हैं 45 डिग्री, तो रिजल्ट आएगा 1/√2। तो ये जो वैल्यू डाल रहे हैं, ये वाला वैल्यू इनपुट कर रहे हैं, मतलब लोग डाल रहे हैं, और ये रिजल्ट आ रहा है, ये आउटपुट हो रहा है, रिजल्ट आ रहा है, ठीक है। तो जो इनपुट वैल्यू है उसको हम डोमेन बोलते हैं, यही हमारा डोमेन है, और जो आउटपुट वैल्यू है इसी को हम रेंज बोलते हैं। जो इनपुट वैल्यू होगा उससे कुछ रिजल्ट मिले, मान लो कि हम यहाँ पर कुछ ऐसा वैल्यू डालें जिससे वैल्यू जिसका रिजल्ट ही नहीं मिलेगा, तो हम उसको डोमेन नहीं बोलेंगे, ठीक है। और जो रिजल्ट आ गया उसको हम रेंज बोलेंगे। अब यहाँ पर तो ये डोमेन एक फिक्स है, फिक्स क्या है, और रेंज भी एक फिक्स है, इसके बीच का ही वैल्यू हमारे पास ट्रिगोनोमेट्री में मिलता है, सभी का वैल्यू नहीं मिलता है। तुम लोग देखे होगे, पढ़े हो, कभी भी साइन का वैल्यू, साइन एक्स का ट्रिगोनोमेट्री में भी बताए होंगे, -1 और 1 से के बीच में रहता है, मतलब -1 से छोटा रहेगा या 1 से -1 से बड़ा, या 1 से छोटा होगा, इसके बीच में ही आएगा। कभी भी sin x का वैल्यू 2 नहीं मिलेगा, sin x का वैल्यू 3/2 नहीं मिलेगा, या sin x का वैल्यू -3/2 नहीं मिलेगा, ये सब नहीं मिलेगा, मतलब ये इसका डोमेन रेंज नहीं। तो हम लोग को यही ध्यान में रखना है कि आखिर इसका डोमेन कितना होता है और रेंज कितना होता है। तो देखते हैं, देखो पहले हम लोग रेंज को देखते हैं, क्योंकि याद क्या वैल्यू है, तो ट्रिगोनोमेट्री में पढ़ेंगे। साइन का वैल्यू हमेशा -1 और 1 के बीच में रहता है। -1 होगा लेकिन उससे छोटा नहीं होगा, 1 होगा उससे बड़ा नहीं होगा, तो -1 होगा, इसलिए इसको क्लोज इंटरवल लेते हैं, ठीक है। cos का वैल्यू भी सेम होता है, -1 और 1 के बीच में रहता है, ठीक। लेकिन tan पूरा रिजल्ट हो जाता है, पूरा कुछ भी लेंगे इसका रिजल्ट कहलाएगा, मतलब -∞ से +∞, और इन्फिनिटी के पास हमेशा ओपन इंटरवल रहता है, इसी को हम R बोलते हैं, मतलब रियल नंबर, टोटल रियल नंबर होगा, ठीक है। देखो ये 3 आ गया, तो बाकी 3 इसी का उल्टा होता है, यही ध्यान में रखना होता है। देखो साइन और कॉसेक उल्टा है, और रियल नंबर टोटल नंबर होता है, तो जो साइन होगा वो कॉसेक नहीं होगा, उल्टा का मतलब यही ना हुआ। मान लो हम एक दूसरे का दुश्मन हैं, तो दुश्मन का मतलब क्या होता है, वो जिस पार्टी में जाएगा हम नहीं जाएंगे, एक्चुअल दुश्मनी यही ना होता है, हम जिस जगह जाएगा वो नहीं जाएगा। वही साइन और कॉसेक उल्टा इस तरह से है कि जो वैल्यू साइन होगा वो कॉसेक नहीं होगा, जो कॉसेक होगा वो साइन नहीं होगा। इस तरह से हम बोलते हैं कि टोटल रियल नंबर, टोटल रियल नंबर, उसमें से इसको हटा दो, मतलब -1 को हटा दो और 1 को हटा दो, तो रिजल्ट जो बनेगा वो कॉसेक का हो जाएगा।
सेम चीज सेक में भी रियल नंबर में से उसको हटा दो, ठीक है, और कॉट और tan बिल्कुल सेम रहेगा, मतलब ये भी माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी होगा। ये हमारा हुआ रेंज। अब आते हैं यहां पर इसको हटाए हैं लेकिन -1 भी वैल्यू होता है इसका, इसलिए इसको हम लोग ओपन कर देते हैं। अब तो डोमेन क्या है, अब इन्हीं वैल्यू को ध्यान देना है। साइन कितना डिग्री का वैल्यू 1 आता है, साइन कितना डिग्री का वैल्यू 90 डिग्री का वैल्यू, साइन कितना डिग्री का वैल्यू -1 आएगा तो -90 डिग्री का, मतलब इसका वैल्यू -90 डिग्री से 90 डिग्री के बीच का वैल्यू डोमेन कहलाएगा। मतलब 90 डिग्री -90 और 90 के बीच का जो भी वैल्यू डालेंगे तो हमेशा इसके बीच का ही वैल्यू होगा। उसी तरह से कॉस, कॉस में 1 कितने का वैल्यू आता है, कॉस 0, -1 कितने का आता है 180 डिग्री, इसका मतलब है इसका डोमेन होगा 0 से 180 के बीच का, ठीक है। 10 रियल नंबर, अब 10 रियल नंबर क्या होगा, पहले इसका थोड़ा सा उल्टा हम लेते हैं, ठीक है। देखो कॉसेक, साइन जब आ रहे हैं तो -90 से 90 के बीच का है, उसमें किस पर अनडिफाइंड वैल्यू मिलता है, ये हमको देखना है। -90 से 90 के बीच में किस पर अनडिफाइंड वैल्यू मिलता है, इन्फिनिटी किस पर मिलता है, ये हमको देखो कॉसेक का। कॉसेक कितना डिग्री का वैल्यू इन्फिनिटी मिलेगा, तो देखो इसका मतलब है कॉसेक 0 डिग्री इक्वल टू इन्फिनिटी होता है, याद है, ठीक है। मतलब ये 0 डिग्री को छोड़ दो, किसमें से, इसमें से, ध्यान दो, -90 डिग्री में से 90 डिग्री इसके बीच में से 0 डिग्री को छोड़ दो, ये हमारा इसका डोमेन हो जाएगा। फिर से आ जाओ इसमें सेक, मतलब कॉस में ध्यान दो और सेक पर, तो कॉस कितने डिग्री में, कॉस के डोमेन में से किस वैल्यू पर सेक इन्फिनिटी मिलेगा, सेक का इन्फिनिटी, सेक कितने डिग्री पर इन्फिनिटी मिलेगा, तो 90 डिग्री पर इन्फिनिटी मिलता है, मतलब इसमें से 90 डिग्री को माइनस कर दो, यानी कि इसका डोमेन, ठीक है। अब आते हैं tan का, अब देखो tan कितने डिग्री का वैल्यू, सेम चीज, tan कितने डिग्री का वैल्यू इन्फिनिटी मिलता है 90 डिग्री का, ठीक है। -इन्फिनिटी कितने का मिलेगा, -90 का, ठीक है। तो यहां पर भी -90 डिग्री से 90 इसमें ओपन का, सेम चीज यहां -90 डिग्री से 90, ये इसका डोमेन और ये रेंज। हो गया, कॉट का ये मिस्टेक है, ये कॉस के बराबर 0 से पाई और ओपन का। अब थोड़ा सा याद रखने का तरीका है, जहां पर भी हम बोले हैं ये -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, इसका मतलब है कि रियल नंबर, यानी किसी को हम फिर आज बोले। अब ध्यान याद रखने के लिए, अगर हमारे पास 3 याद है तो ये 3 अपने आप याद रखना। साइन, साइन से डायरेक्ट रिलेशन किसका है, साइन का उल्टा कॉसेक होता है, यानी साइन का जो डोमेन है वो कॉसेक में केवल 0 हटा देगा तो आ जाएगा, ठीक है। फिर भाई साइन से रिलेटेड, ये डायरेक्ट रिलेटेड था, अब साइन से रिलेटेड दूसरा फॉर्मूला क्या है, देखो tan है, देखो जो साइन का है डोमेन वही है, केवल ओपन इंटरवल कर दिए हैं। फिर उसी तरह से cos से डायरेक्ट रिलेटेड sec, देख लो जो इसका डोमेन वही उसका डोमेन, केवल पाई को हटा दिए, पाई बाय 2 को हटाए क्योंकि इंफिनिटी मिल रहा था इस पर। फिर से
कॉस से रिलेटेड कॉट, इसलिए कॉस का जो डोमेन होगा वही कॉट का होगा, केवल ओपन इंटरवल, यहाँ क्लोज इंटरवल है, यहाँ ओपन इंटरवल। ठीक है, ये याद रखने का तरीका हो गया। अब आते हैं, हम लोग ट्रिगोमेट्री पढ़ रहे थे, ट्रिगोमेट्री का डोमेन और रेंज देखिए, लेकिन हम लोग चैप्टर क्या पढ़ रहे हैं, इनवर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन। तो इनवर्स ट्रिगोमेट्रिक का हम डोमेन और रेंज देख रहे हैं। ठीक है, अगर ये याद है कि हम लोग ट्रिगोमेट्री में पढ़े हुए हैं, इसलिए एंगल को देखकर सारा बता दिए, लेकिन अब इनवर्स ट्रिगोमेट्री है तो अगर ये याद है तो ये भी याद हो जाएगा। इनवर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन में हमारे पास आएगा क्या, साइन इनवर्स x आएगा और फिर ये डोमेन बनेगा और रेंज बनेगा। ठीक है, तो साइन इनवर्स कॉस इनवर्स x, tan इनवर्स x, साइन का उल्टा कॉसेक इनवर्स x, फिर कॉस का उल्टा सेक इनवर्स x और फिर tan का उल्टा कॉट इनवर्स x। ठीक है, अब ध्यान दो, सेम चीज है, ये डोमेन था तो इनवर्स में यही रेंज हो जाएगा और जो यहां रेंज था वो यहां डोमेन हो जाएगा। ठीक है, मतलब साइन इनवर्स का डोमेन कितना होगा, तो साइन x का रेंज कितना होगा याद है, तो यहां पर सीधे डाल दिए -1 से 1। ठीक है, फिर साइन का डोमेन कितना होगा, तो साइन इनवर्स का रेंज हो जाएगा, मतलब डाल दिए क्या -π/2 से π/2, क्लोज इंटरवल। बस हो जाएगा। ठीक है, मतलब क्या कि अगर ट्रिगोमेट्री याद है तो उसको उल्टा कर दो, डोमेन को रेंज बना दो और रेंज को डोमेन बना दो, अपने आप आ जाएगा। ठीक है, तो फिर से वही लिख देते हैं, केवल ये डोमेन में फील्ड होगा -1 से 1। ठीक है, फिर ये रियल नंबर सीधे लिख रहे हैं, केवल रियल नंबर है ना, फिर कॉसेक का लिख रहे हैं, कॉसेक इनवर्स रियल नंबर में से -1 और 1 को छोड़ दिया जाए, फिर यहां सेक में रियल नंबर में से -1 से 1 को छोड़ दिया जाए और यहां फिर से टोटल रियल नंबर। अब रेंज के लिए मतलब डोमेन को उतारते चले जाए, यानी 0 से π/2 क्लोज इंटरवल या -π/2 से π/2 ओपन इंटरवल। ठीक है, फिर कॉसेक में -π/2 से π/2 के बीच में क्या हटा देना है, 0 को हटा देना है। फिर से सेक में 0 से π/2 के बीच में से π/2 को हटा देना है। ठीक है, और ये हो जाएगा 0 से π/2 ओपन इंटरवल। अब बता, कोई परेशानी नहीं ना, प्रॉब्लम है, एकदम छोटा छोटा एकदम सीधे रेंज डोमेन देखना है और ट्रिगोमेट्री का जो वैल्यू हम लोग 10th तक पढ़ेंगे वो याद रखना है। तो ट्रिगोमेट्री का 10th तक जो वैल्यू पढ़ेंगे एक बार रिकॉल कर लेते हैं। साइन का वैल्यू cos, tan, cosec, sec और cot। ठीक है, कितना डिग्री पढ़े थे, 0 डिग्री, 40 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, यही पढ़े। अब रेडियन में है इसलिए हम लोग 0 लिख देते हैं, π/6 लिख देते हैं, इसका मतलब π/4, ये π/3 और ये π/2। ठीक है, साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0, 30 का 1/2, 45 का 1/2, √3/2 1। फिर सेम चीज cos का 1, √3/2, 1/√2, 1/2 और 0। tan का लेंगे तो 0, 1/3, 1/√3, yes, 1√3 और इनफिनिटी। cosec को लेंगे तो इसका उल्टा इनफिनिटी, 2, √2, 2/√3, फिर 1। sec लेंगे तो cos का उल्टा मतलब 1, 2/√3, √2, 2 और इनफिनिटी। फिर cot का ले लेते हैं तो tan का उल्टा इनफिनिटी, √3, 1, 1/√3 और 0। ये है, इसको याद रखना है, इन्हीं से क्वेश्चन आएगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं आता है। ठीक है, अब देखो साथ में डोमेन को देखना है। सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन बना कि साइन इनवर्स
1/√2 क्वेश्चन सीधा था। तो अगर साइन इनवर्स 1/2 है तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को देखना है कि क्वेश्चन तुमको सही पूछा गया है कि नहीं पूछा। हमेशा गलत भी क्वेश्चन रहता है, तो ये तुमको अपने आप से देखकर चेक करेगा। तो चेक करने के लिए साइन इनवर्स का ये क्वेश्चन डाला हुआ है, इसको देखना है कि इसको क्या बोले थे, डोमेन। इनपुट वैल्यू है डोमेन, तो डोमेन में आ जाओ। साइन का डोमेन, साइन इनवर्स है ना, तो साइन इनवर्स का डोमेन लिखो। क्या दिया हुआ है, -1 से 1 के बीच में। तो अब इसको देखो, क्या ये -1 और 1 के बीच का वैल्यू है? अगर है तो मतलब क्वेश्चन सही है। अगर उससे बाहर का होगा, जैसे एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, साइन इनवर्स 2। अब 2 को लिखो, क्या -1 और 1 के बीच का वैल्यू है? नहीं है, नहीं है, इसका मतलब ये क्वेश्चन गलत है। इनपुट वैल्यू हमेशा डोमेन के बीच का ही होना चाहिए, याद आएगा। इनपुट वैल्यू डोमेन के बीच का ही होना चाहिए, तभी क्वेश्चन सही होगा इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में। तो अब ये डोमेन के बीच का है, तब इसको फिर याद करेंगे 10th में कि साइन कितना डिग्री का वैल्यू 1/√2 होता था। तो साइन कितना डिग्री का वैल्यू 1/√2 है, 45 डिग्री ना। यहाँ रेडियन में वैल्यू डालो, π/4। तो सीधा सा क्वेश्चन आज समझ आया। अब यहाँ देखो, फिर यहीं पर एक क्वेश्चन डाल दिए, tan इनवर्स 1/√3, ठीक है, tan इनवर्स 1/√3। तो अब फिर से देखो 1/√3 tan का डोमेन, tan इनवर्स का, तो tan इनवर्स का डोमेन क्या है, रियल नंबर। मतलब कोई भी क्वेश्चन दे दिया जाए tan इनवर्स में, वो सभी का कुछ ना कुछ रिजल्ट आएगा ही आएगा, ठीक है। तो ये वैल्यू कुछ में से है ही एक। अब तब 10th वाले में tan कितना डिग्री का वैल्यू 1/√3 था, तो कितना डिग्री का वैल्यू है, 30 डिग्री है ना, मतलब रिजल्ट क्या हुआ, 5/6। कोई दिक्कत? एकदम आसान सा क्वेश्चन है, इसको ध्यान में रखो, इसको ध्यान में रखो। सारा क्वेश्चन ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एक पूछेगा ही पूछेगा तुम्हारे एग्जाम में, ठीक है।